लोकतंत्र पे अपनी बात रख नहीं सकते हो। अगर रखोगे तो मुंह बंद कर दिया जाता है। अच्छा। एक तरफा वोट होने का मतलब क्या हुआ कि उसके जेब से छीन लो। कोई भी विधायक क्यों न हो, चोरी से जीते तो वो तो बेकार है। बेकार है, हाँ। ईमानदारी से जीतना चाहिए। वो ईमानदारी से जीतना चाहिए। पब्लिक को लूटोगे तो फर लगेगा, पब्लिक को नहीं लूटोगे तो फर नहीं लगेगा। हाँ। वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारा अब सड़क से संसद तक गूंज चुका। किस तरीके से संसद के अंदर भी इस नारे की गूंज सुनाई दी और कहीं ना कहीं आरोपों को एक बार फिर से दोहराया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या जनता भी इसी तरीके से सोच रही है? क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है या महज ये सियासत की जा रही है? जनता की क्या राय, यही जानेंगे और समझेंगे। क्या वोट चोर वाकई में की जा रही है? क्या नाम है सर आपका? बच्चों से बच्चे सिंह जी, जैसे आपने सुना, वोट चोरी का नारा लगातार दोहराया जा रहा है, बिहार हो, संसद हो, तमाम सड़कों पर। कुछ सच्चाई है इस बात में या लगता है कि ऐसे ही है? मैं क्या बताऊँ, गलत किया होगा तो होगा, नहीं गलत किया होगा तो आपको क्या लगता है, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है? नहीं। लगता है आपको नहीं कर रहा है। और ऐसा आपको क्यों लग रहा है? इसलिए कि एक पार्टी भागता है एक तरफ, एक पार्टी भागता है एक तरफ। पार्टी विरोधी होता है तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो बिक जाता है, बस। और क्या तो ये कहूँ। जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, मतलब इसकी ज़रूरत है देश में, आपको लगता है? है क्यों नहीं, सही है। ये आपको लग रहा है एक संवैधानिक अधिकार पे कहीं ना कहीं हमला किया जा रहा है? हाँ सही बात है। दिल्ली में भी लगता है आपको ऐसा किया गया विधानसभा चुनाव में जो गए अभी हुआ नहीं, अभी थप्पड़ लगी नहीं है। अब क्यों लगी थप्पड़? अच्छा। जब गलत नहीं किया तो थप्पड़ क्यों लगी? पब्लिक को लूटोगे तो फर लगेगा, पब्लिक को नहीं लूटोगे तो फर नहीं लगेगा। हाँ, आपको लग रहा है मतलब पब्लिक परेशान है? कौन है तभी गलत है, दिक्कत में है, हाँ? दिक्कत में है। पब्लिक तो सारे परेशान हैं। दिल्ली में तो कह रहे हैं अब अच्छे दिन 4 इंजन डबल इंजन। अब देखो, जो नॉर्मल आदमी है वो बेचारा कहाँ जाएंगे? बेलदारियाँ करेंगे, चाहे झाड़ू पोछा करेंगे। अब उसको वो भी नहीं मिलता तो बेचारा आपको क्या लगता है, वोट चोर गद्दी छोड़ जो नारा दिया गया है, इसमें सच्चाई है? इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है या धांधली हो रही है? नहीं, धांधली तो है इसमें हम ही तो नहीं कर सकते। हम ही तो वोट दे सकते हैं, बाकी उसमें क्या करते नहीं करते इसमें तो हमें नहीं। आपको लगता है धांधली है, एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है? नहीं, धांधली तो है, सारे कुछ तो उन्हीं का है। तो जो भी है तो जो कहेंगे वही सुनेंगे। तो ये तो एक संवैधानिक, हम सब गरीब इंसान के पास सबसे बड़ा अधिकार वोट का ही होता है। अगर वो ही छिन जाएगा तो कुछ बचेगा फिर गरीब इंसान पे? इसमें वोट तो हो ही नहीं सकता। एक तरफा वोट होने का मतलब क्या हुआ कि उसके जेब से छीन लो। जब हम 2 पार्टी लड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे होगा, ऊपर तो होगा। जब किसी का कुछ दिखाई नहीं रहा और किसी का दिया जीत गया, वो तो उसका है ना। तो आपको लगता है बनारस में भी बेईमानी की गई है मोदी जी की सीट पर? वो हम देख रहे थे 6-7 राउंड तक हार रहे थे, फिर एकदम अचानक वो डरेगा, वो होगा। दूर तो बात छोड़ो, हरियाणा देख लो। हरियाणा में मुंह में लड्डू खा रहे सब, और लास्ट में जाके बोला कि लो बीजेपी जीत जीत गई। गए। और हम देखते हैं धरातल पर कुछ और मैंडेट होता है, जनादेश कुछ और होता है, रिजल्ट में कुछ और आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब तो वही जानेंगे, गिनती करने वाला जानेंगे, वो हमें तो नहीं आती। हमें तो मतलब आपको लगता है ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं? नहीं। आपको क्या लगता है सर, क्या ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं? आपकी क्या राय है? हाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या लगता है, रद्द होना चाहिए लोकसभा का चुनाव जो हुआ था? बिहार से आप? नहीं, आपको क्या लग रहा है अंकल? हमें नहीं आता है कुछ बोलने। अरे बोल तो रहे हैं इतना बढ़िया। अगर बुजुर्ग नहीं बोलोगे तो कैसे आप लोगों के बच्चे अधिकार छीन जाएगा? अंगूठा से पास नहीं हमने सब। वोट तो देते हैं। हाँ वोट तो देते हैं। धांधलीबाजी हो रही है, आपको लगता है? कुछ है दाल में काला है? अब भाई किसी पार्टी को दिखा रहे जीत रहे देखा एक करा हार गया, तो धांधली है ना। जिसको मतलब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पर सब कह रहे हैं, अगर हम ग्राउंड पे आए कि हम भाई आम आदमी पार्टी को चाहते हैं जिताना, जब लेकिन यहाँ का डब्बा खुलता है तो कुछ और ही परिणाम होता है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। हो ही रही है। बनारस से जो पार्टी खड़ा था मोदी के खिलाफ, उसको कोई हराने वाला नहीं था। जीत रहा एकाएक उसको गिरा दिया। अजय रॉय जी लड़ रहे थे कांग्रेस से। तो मतलब आपको लगता है मोदी जी भी चोरी से जीते? हो ही रहा है, जिताया गया उनको चोरी से। तो ऐसे में अगर वोट ही खतरे में आ जाएगा तो आम जनता फिर क्या उसके पास बचेगा? यही है ना भाई,
देश का प्रधानमंत्री वही हार जाएगा इलेक्शन को, तो थोड़ी थोड़ी होगा ना, इसलिए वो उसको निकाला गया। इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन बूथ पे कभी आते हो, देखो कैसे कैसे धंधली होता है। हम सब तो अंदर ही रहते हैं। हाँ, इधर का नंबर उधर, उधर का नंबर उधर, वोटे नहीं देगा तो कहाँ से होगा? अच्छा, तब तो या तो वोट देने नहीं देंगे, या फर्जी वोट बनवा देंगे, या नाम कटवा नाम देंगे। कटवा देंगे। इन्हीं तरीकों से यही वोट चोरी तरीका हो रही से है। मान लो हमारा 17 नंबर है, वहाँ दे दिया 19 नंबर, वो तो 17 नंबर में लगेगा ना, वो जाते जाते खत्म हो जाता, कहता तेरा तो 19 नंबर में था, हो गया। तो आप अंदर ये सब आपने अपनी नजरों से देखा, और क्या, बहुत हम सब भी तो आपको मतलब लगता है राहुल गांधी एक सही सही है निकाल रहे हैं, जरूरत है उसके देश में, हाँ जनता समर्थन करेगी, करेगा, उनको करेगा और केजरीवाल को भी करेगा, यानी कि इस दोनों को। जरूरत है। हाँ। और ऐसा लगता है, आपको क्या लग रहा है सर? सब ठीक है, सब ठीक है हमारे लिए। वोट चोरी हो रही है, नहीं हो रही? तो हो रही है, जो होने दो, जो हो रहा है। होने दें, हाँ। तो फिर क्या बचेगा आपके पास? कुछ नहीं बचेगा, हैं? हम नहीं बताते। कैसे खाएंगे, कमाएंगे? जब देखा जाएगा जो होगा। ला भाई पैसे दे। अभी बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया क्या है। बढ़िया चल रहा है, थोड़ा बताओ। चले क्या, मैं नहीं बताता। अच्छा चलो, तो यही हम लोग बातचीत कर रहे थे, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनकी क्या राय है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपसे बात कर सकते हैं, क्या नाम है? हम लोग बात कर रहे हैं, क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है इस देश में? अरे कुछ फ़ायदा नहीं है, जो करना है वो तो होएगा, उसको तो कोई भी नहीं बचा सकता है। आपको लगता क्या है कि ईमानदारी से हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसमें वो तो सच्चाई है? वो दुनिया देख रही है, सारी मतलब पूरा देश देख रहा है। मोदी जी तो कहते हैं भरोसे से जीतते हैं, वो जनता विश्वास करती है विकास के मॉडल पे। ऐसा नहीं है, सब चोरी से होता है। चोरी होती है वोटों की। आपको क्या लगता है बनारस में भी चोरी हुई है? अरे जाने दो ना, अभी तुम मतलब दोगे हाँ। तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा, कौन लोग पीछे पड़ जाएंगे? आप जानती हो, अब मतलब मेरे मुँह से क्यों तो खुलवाओ? मतलब आपको लगता है लोकतंत्र में बोलने पे भी वो हाँ, लोकतंत्र पे अपनी बात रख नहीं सकते हो, अगर रखोगे तो मुंह बंद कर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर वोट ही चोरी होने लगेंगे तो फिर क्या बचेगा लोकतंत्र में? खत्म लोकतंत्र। लगता है आप लोगों के पास कुछ बचेगा? आज जो नेता लोग आते हैं यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए, वोट ही खत्म हो जाएगा, वही तय कर लेंगे, तो क्या फिर होगा? ये सब लोग चाह रहे हैं, जैसे विदेशों में होता है ना, चाइना में, रूस में, ये ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। राजशाही, हाँ हाँ, राजा रहेगा। हाँ, बाकी सब जनता तय नहीं करेगी कौन गद्दी पे बैठे। ना 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 ना। सब तय। आपको क्या लगता है मैडम, वोट डालने जाती है, लगता है ईमानदारी से वोट बस डालते मेरे हैं? से अभी मत बात करो। अच्छा, अभी ना करें। आपको क्या लग रहा है? अरे हमसे तो जलते ही वोट के बारे में पूछो, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। वोट नहीं करने जाती हैं आप? नहीं, जाती नहीं? मैं अरे मैं वोट ही नहीं देती। इतनी क्यों नाराजगी है? आप अपना ये ले जाओ। भैया आपको क्या लगता है? तो यही देखा, आप लोगों ने लोगों की राय सुनी है, कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम हैं कि राय जानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हर एक राय की महत्वता है इस लोकतंत्र के अंदर, फिर चाहे वो ठेले वाला हो, चाय वाला हो, क्योंकि ये लोग हैं जिनके पास वोट का अधिकार होता है। अब आप जो वोट करते हैं, आप क्या देख रहे हैं, देश में ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं या बेईमानी हो रही है? हमें कोई समझ में नहीं आता ये सब। वोट नहीं करते आप? वोट करते हैं, ये नहीं समझ में आता है कि चोरी करता है, क्या करता है, नहीं करता है। हाँ। हमें तो ये काम धंधा चलता नहीं, ऑनलाइन कर दिया है, काम धंधा नहीं चलता, इसी में हमें दिमाग लगा रहा तो था। आपको क्या लगता है, जब ऐसी सरकार जिसे आप चुनना चाह रहे हो, जो आपके लिए कुछ बेहतर कर सकते हो, उसकी जगह कोई और आ जाएगी वोट ही चोरी करके, तो ऐसी मुश्किलें पैदा होंगी फिर तो? कोई लिमिट नहीं है ये बात की, सब मसेरे भाई है, सब मिले जुले। हाँ, सब एक ही बेलने चकले का है सब। जो बहुत दिन से बैठा है घड़ा में, जो दूध रहेगा वो सटक जाएगा, वो अकेले। पब्लिक को कहाँ वो देगा वो खाने तो के अगर लिए? वोट का ही अधिकार छिन जाएगा तो कुछ बचेगा फिर आपके पास? कोई लिमिट नहीं है फिर कुछ तो और नहीं भी बचेगा। अनसुनी हो जाएगी आपकी। हाँ, ये ऑनलाइन कर दिया है, अलग काम धंधा है नहीं। छोटे छोटे दुकानदार किराया नहीं दे पाता है दुकान का। हम खुद दुकान का किराया नहीं दिए तो ये रिक्शे खींच रहे। और इस पे भी रोक लगाते हैं। इसमें भी काम धंधा नहीं इसको भी है। ऑनलाइन से सामान आ जाते हैं, नमक से लेकर हल्दी तक और सब्जी माचिस सब तक आ चीज़, जाती है। सभी चीज़ आ रहा है। यहाँ जो है कोई पूछने वाला नहीं होता है। मोदी जी ने ही तो नारा दिया था, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन भारत। बेरोजगारी इतना हार्ड हो गया है कि घर घर में बच्चे पढ़ लिख के बैठा है, नहीं नौकरी होता नहीं कुछ होता है। खाने पापा दे, गेहूँ चावल दे ही रहा है,
कि गेहूँ चावल से तो दुगुना पिसाई लग रहा है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, साग सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है, काम धंधा है ही नहीं। तो फिर ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं, अगर वोट चोरी करके कोई ऐसा इंसान बैठ जाएगा गद्दी पे जो आम व्यक्ति के बारे में सोचेगा नहीं, उसके हित के बारे में नहीं सोचेगा, तो इससे तो मुश्किलें ही बढ़ेंगी। मुश्किल तो बढ़ेगा ही। वोट चोरी रुकनी चाहिए, अगर हो रही है तो वो रुकना चाहिए ना, चोरी तो रुकना चाहिए। चोरी कोई भी विधायक क्यों न हो, चोरी से जीते तो वो तो बेकार है। बेकार है, हाँ। ईमानदारी से जीतना चाहिए। वो ईमानदारी से जीतना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन पे मतलब सवाल जो उठ रहे हैं सही उठ रहे हैं। एक तरह का सवाल जब इतना हलचल मचा हुआ है, कुछ न कुछ देखने में नज़र आया तभी तो हलचल मचा हुआ है, तो सचेत हो जाना चाहिए, और यही बात है। बिल्कुल, यानी जब अगर कुछ बात उठी है तो कोई ना कोई तो सच्चाई होगी यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? हाँ विजय जी, हम बातचीत कर रहे हैं जो वोट चोरी का मामला चल रहा है, क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है? मैडम मैं तो अरे वोट नहीं करते आप लोग? परेशान हाँ सर, आपको क्या लगता है वोट चोरी हो रही है देश में, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है या मतलब संदेह किया जा सकता है? मैम मैं क्या बोल सकता हूँ। अरे आम जनता है, आप वोट करते हैं, आपको क्या लगता है? मैं आपकी बात में सहमत हूँ, लेकिन मैम इसमें तो मोटी मोटी जो पार्टियाँ होती हैं वो सब काम करती है, छोटो मोटो आदमी थोड़ी ना कर पाता है। तो इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसे में वोट ही नहीं बचेगा तो फिर क्या बचेगा आम इंसान को? अब जो होगा मैम देखा जाएगा। लोकतंत्र आपको लगता है पूरी तरीके से खतरे में है अगर ऐसे ही चलता रहा तो? मैम ये तो असंभव है मैम। दिल्ली में भी लगता है आपको वोट चोरी की गई, धांधले से सरकार बनाई गई है, जनता ने चुनी है? मैम जनता ही ने चुना होगा तभी तो बने, इतना चोरी थोड़ी ना हो सकती है। ठीक, अंकल आपको क्या लगता है? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको क्या लगता है। अंकल जी बातचीत कर रहे हैं, जो वोट चोरी का मामला उठ रहा है, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है या उस पर है शक, मतलब एक वोटर के तौर पर? हमें भाई नहीं पता इस बारे में। राहुल गांधी जी वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं, बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। बता जो भी समझ में आ रही होता बोल, सही बोल। चोरी पहले हो रहा, चोरी आज भी हो रहा है। हाँ चोरी होता रहेगा। अच्छा हाँ फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? ऐसा चल रहा तो चलेगा। हाँ इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है? हाँ कर रहा। कैसे ईमानदारी से कर रहा है बताएं थोड़ा। कैसे? हाँ एक एक घर में कई कई वोट आ रहे हैं, वोटर्स नाम पे फर्जी वोटर्स हैं। तो पहले भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं। हाँ तो जो पहले हुआ वो अभी भी होगा? ये कोई नियम बनाया जाएगा कि जो पहले अगर कुछ गलत हुआ तो अब भी गलत होना चाहिए? पहले चोरी हो रहा तो आज नहीं चोरी हो रहा। वो बैठे हैं वो सामने, वो नहीं चोरी हो रहा, पहले होगा। तो मतलब आप कह रहे हो अगर पहले चोरी हो रही है तब भी होने देनी चाहिए? अब भी चोरी हो रहा है और क्या जो हो रहा। तो जनता जिसको चुन रही है उसी की सरकार बन रही है या कुछ अलग ही परिणाम आ रहा है? वो तो जनता के हाथ में है, जिसको वोट देगा सरकार वही तो बनेगा। हाँ जिसको चाहेगी, जिसको अच्छा देखेगी। कहाँ से हैं आप? हाँ बिहार से? हम तो बिहार से हूँ। तो बिहार में जो SIR चल रहा है, नाम काटे जा रहे हैं, मुर्दा जो मर चुके हैं उनका नाम लिस्ट में आ रहा है, जो जिंदा है उनको मुर्दा बताया जा रहा है, सही हो रहा है? सब सही हो रहा है। सब सही हो रहा है? हाँ जी सही हो रहा है अंकल? मुझे नहीं मालूम इसका। बिहार में क्या चल रहा है कुछ आपको पता नहीं अपने राज्य के बारे में? बिहार नहीं हूँ, यूपी से? यूपी से। ये बिहार के बारे में सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। तो देखिए हम लोग आम जनता की राय ले रहे थे इस पूरे मुद्दे पर, वो क्या सोचते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन पर भरोसा किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ आप सुन रहे थे। फिलहाल रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।